गुरु तेरी पूजा गुरु निर्गंथ, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु निर्गंथ, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु के सरने जो भी आया, गुरु के सरने जो भी आया, गुरु ने उसको गले लगाया, गुरु ने उसको गले से लगाया। गुरु मेरी पूजा गुरु निर्गंथ, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। हे गुरुवर, आप सभी हाथ जोड़ लें। हे गुरुवर, हम सभी श्रावक श्राविकाएं आज यहाँ एकत्रित हुए हैं कि आज की इस धर्म सभा में आपके मुखारबिंद से आपकी ओजस्वी वाणी में प्रवचन देकर आप हम सभी को ज्ञान की सरिता में डुबकी लगाने का अवसर प्रदान करें। तो नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोहि सिरे सिरेणि बिहु आईरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य जीलुए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासने महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु श्री षड विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य हुवन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में विभाव दशा से स्वभाव दशा की प्राप्ति का उपाय बताते हुए आज यहाँ पर कह रहे हैं। जैन दर्शन के बारे में हम यहाँ पर समझ रहे थे। हम क्रियाओं को, क्रियाकांड को ही दर्शन मान चुके थे, जबकि दर्शन पक्ष भिन्न है और क्रिया पक्ष भिन्न था। क्रिया पक्ष स्थूल है, दर्शन पक्ष सूक्ष्म है। क्रिया पक्ष शरीर की मेहनत है, क्रिया पक्ष शरीर की मेहनत है, शरीर को थकाना है, और दर्शन पक्ष मानसिक मेहनत है। दो प्रकार की मेहनत होती है। एक व्यक्ति रोड पर डलिया डाल रहा है, वो भी रोड बना रहा है। एक व्यक्ति रोड पर डलिया डाल रहा है,
ईंट, रेता, गिट्टी आदि की डलिया डाल डालकर रोड को तैयार कर रहा है, मिट्टी डालकर, और एक व्यक्ति पेपर पर ड्राइंग कर कर कितना मसाला डालना है, कितना नहीं डालना है, कितना रेशियो होना चाहिए इसमें, वो भी रोड तैयार कर रहा है। रोड तो दोनों ही तैयार कर रहे हैं ना। एक मिस्त्री मकान बना रहा है, ईंट पर ईंट लग के, एक लेबर छत ढालकर ये आया मसाला डालता जा रहा, और एक वहाँ पर बैठा हुआ है, इतना रेशू में मसाला लीजिए, इतना सीमेंट रखिए, इतनी रेत रखिए, इतना गिट्टी रखिए, क्योंकि हमको इतना रहेगा तो इतनी ड्यूरेशन तक चलेगी वस्तु, इतना रहेगा तो इतनी ड्यूरेशन तक। वो भी तो मकान बना रहा है ना, दोनों ही मकान बना रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये मजदूर या मिस्त्री मकान बना रहा है, इंजीनियर ने क्या किया है, कागज पे बनाया उसने तो कागज पे ड्राइंग की है, लेकिन उसने कागज पे नहीं, पूरे दिमाग में मकान बना चुका था। उसके ज्ञान में मकान बन रहा था, तब वो कागज में आया। कौन सी प्लानिंग, कैसी डिजाइन, कैसा मसाला, क्या होना चाहिए था। एक शरीर की मेहनत कर रहा था, एक दिमाग की मेहनत कर रहा था, दोनों मेहनत चल रही ना। अब बताओ पैसे किसको ज्यादा मिलेंगे, शरीर की मेहनत करने वाले को या दिमाग की मेहनत करने वाले को? शरीर की मेहनत करने वाला तो सुबह से लेकर शाम तक लगा है। शरीर की मेहनत करने वाला सुबह से लेकर शाम तक लगा है, तब भी मिला क्या? 500,000। कितना मिला जित? इससे ज्यादा दोगे कि तुम? वो जो दिमाग की मेहनत कर रहा है, एक नक्शा उसने बनाया, 51,000 रुपए का बिल आ गया। 50,000 लिए उसने, 1 लाख ले लिए, 2 लाख ले लिए, किसके? नक्शा बनाने के। मेहनत हो रही है शरीर वाले की, लेकिन पैसा मिल रहा है ज्यादा दिमाग वाले को। बस यही, इसी को दर्शन समझना। जो क्रिया पक्ष वाली शरीर की मेहनत है, जहां पर मेहनत बहुत है लेकिन फल इतना सा है। जो दर्शन पक्ष है वो तत्व निर्णय है, वो तत्व निर्णय है। एक बार निर्णय हो गया तो उसका फल बहुत अधिक है। एक बार बस नक्शा तैयार करना है। क्या है दर्शन? तत्व का समीचीन निर्णय करना है दर्शन, वस्तु का समीचीन बोध करना है दर्शन। आचार्य यहां कह रहे हैं कि दृष्टि को निर्मल करना है दर्शन। वस्तु को बदलने की आवश्यकता नहीं है, दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति खराब है, आप कहते हैं ये व्यक्ति बहुत बेकार आदमी है, बहुत खराब आदमी है, ये यहाँ से चला जाए तो शांति मिल जाए, समाज में मिल जाए, घर में मिल जाए। बहुत से लोग रहते हैं ना, लड़ाकू, अड़ंगा डालने वाले, हर बात पर टांग अड़ाने वाले, कई प्रकार के समाज में, घर में लोग पाए जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कुछ नहीं है, बस इनको उसी में आनंद आता है कि हम कब बाधा डालें, कुछ नहीं करना उन्हें तो कोई भी काम करो, उन्हें तो बाधा डालना है। ऐसे लोग भी पैदा होते हैं। चाहे घर में हो, तुम कुछ भी करो, और तुमने पूरब कहा तो उन्हें पश्चिम ही कहना है, तुमने पश्चिम कहा तो उन्हें पूरब कहना है। ऐसे जीव भी समाज में, घरों में होते हैं। अब आप कह रहे ये व्यक्ति को हटाओ, इस व्यक्ति को हटाओ। आप वस्तु बदलना चाहते हैं, वस्तु को कोई मत बदलो। वस्तु अच्छी है या बुरी है? ये घड़ी अच्छी है बुरी है? देखो सुंदर लग रही है ना, चाहिए तो नहीं है ना, देंगे नहीं अभी। कैसी है घड़ी, अच्छी है बुरी? अच्छी है ना। इसी जोर से फेंक के मारते हैं तो लग जाएगी सिर में, तो कैसी लगेगी ये? अच्छी है बुरी? क्यों? ये तो अच्छी है ना, ये तो अच्छी है, तो अच्छी रहना चाहिए, दे दो। बुरी क्यों हो गई? इसी वस्तु से
कितना सुंदर भवन है, कितना सुंदर भवन है, कितना अच्छा भवन है, और यहीं सीढ़ी पे पैर फिसल जाए, लग जाए तो फिर कैसा भवन बनाया है, ऐसी सीढ़ी बनाई पैर में लग गई। अभी तक कह रहे थे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हॉल है, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा ना है, और जैसे ही बहुत अच्छा बना कहते कहते उसी पे ठोकर लग गई और पैर मोच आ गई, टूट गया, शरीर में लग गई, चोट आ गई। कैसा बनाया है ये इधर क्यों बना दिया, बेकार है ये। वस्तु कैसी है, अच्छी या बुरी? कैसी है घड़ी? अच्छी है, जोर से लग जाए, इससे कोई फेंक के दे तो फिर भी अच्छी लगेगी। तो वस्तु कैसी है, अच्छी है बुरी? वस्तु अच्छी है बुरी? यदि अच्छी है तो सबको अच्छी लगना चाहिए, और बुरी है तो सबको बुरी लगना चाहिए। अच्छी है ओ पन्नालाल जी, पन्नालाल नाम है आपका? कोई मित्र है क्या तुम्हारा? कोई शत्रु है क्या? शत्रु कोई नहीं है, हैं? कोई नहीं है पक्का? सोच लो भी, फिर बदल नहीं बजाना। नहीं, मित्र शब्द क्यों आया? शत्रु है ना कोई? जब कोई शत्रु होगा तभी मित्र बोलोगे तुम। यदि कोई शत्रु हो ही नहीं तो मित्र क्यों बोल रहे तुम? सामान्य बोलते ना। फिर तुमने किसी का ये मेरा मित्र है, इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हो? कोई शत्रु है, ये मित्र है, ये मेरा मित्र है, इसका मतलब है कि कोई शत्रु भी जरूर है। इसे मैं पसंद करता हूं, इसका मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसे मैं पसंद नहीं करता। नहीं होगा क्या? ये है दर्शन। जब दर्शन की गहराइयों में जाओगे तो तत्व का निर्णय करना पड़ेगा, वस्तु का। बाबा बाग प्रमाणम नहीं आई उसमें। तर्कात तन निर्णय, तर्की कसौटी पे कसकर वस्तु का निर्णय करेगा, तभी कहेगा तत्वान श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तत्व का श्रद्धान, अर्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, पूजा पाठ सम्यक दर्शन नहीं है। कहीं कोई परिभाषा नहीं दी किसी ने कि पूजा पाठ सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन कोई है, तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शन। धर्म की व्याख्या कही, पूजा पाठ धर्म नहीं बोला, वस्तु स्वभावो धम्मो। वस्तु का जो स्वभाव है उसका नाम धर्म है, उसको जानना धर्म है। पर वस्तु के स्वभाव के बारे में नहीं पता तो धर्म के बारे में पता कहां से होगा? हम शारीरिक मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन मानसिक मेहनत किंचित भी नहीं चल रही हमारी। एक मजदूर की जैसे हैं कि जिसको कह दिया टोकनी यहां फेंकना है, बस उसे तो यहां फेंकना, उसे मतलब ही नहीं है, फेंक रहा है। ऐसी आपको कह दिया कि ये द्रव्य इसमें चढ़ाना है, सो आप इसमें चढ़ा रहे हैं, मतलब नहीं, खत्म का। एक मजदूर वो टोकनी फेंक रहा है, उससे कहा कि ये मिट्टी यहां से उठा के यहां गड्ढा करना है और इसकी मिट्टी उठा के यहां फेंकना है। ये ढेर लगा हुआ है गिट्टी का, इस ढेर को इधर बिछाना है पूरा, बस इधर की गिट्टी इधर करनी है, इधर की मिट्टी इधर करनी है। तो हम भी इधर के चावल इधर कर रहे हैं, इधर के चावल इधर, बस। ये मोती यहां से चालू है, इस मोती को घुमा के यहां तक ला दिया, फिर यहां से लाके यहां तक ला दिया। क्या ये? कभी विचार ही नहीं है तत्व के प्रति, सोच ही नहीं जाती हमारे तत्व के प्रति कि वस्तु कैसी है, अच्छी है बुरी है, जगत में जीव मित्र है या शत्रु है, अच्छा है या बुरा है। जिस वस्तु को आप अच्छा कह रहे हो वो बुरी है कि नहीं है? जिस वस्तु को आप बुरा कह रहे हो वो अच्छी है कि नहीं है? आप जिस चोर को, जिस सप्तव्यसनी व्यक्ति को, या किसी भी आतंकवादी या किसी को भी आप जिसको आप बुरा कह रहे हैं, किसी को तो अच्छा भी लगता है ना। जो आपको बुरा लग रहा है वो किसी को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? और जो तुमको अच्छा लग रहा है वो किसी को बुरा लग रहा है कि नहीं लग रहा? अब वस्तु अच्छी है या बुरी है, ये निर्णय करना पड़ेगा।
कभी बाजार गए, मेले में गए, मेले में पहले मेला भरा जाता था, गांव में मेले आता था। तुम लोग गांव में रह के नहीं रहे कि शहर में रहे सीधे? तो रहे हो तो थोड़ा, तो गांव में मेले आता था, मेला, तो सब मेलों में जाते थे शाम को। वहाँ पर क्या चश्मा मिलते थे, चश्मा लाल नीली पीली हरी, तो जो जैसा चश्मा पहनता था वस्तु उसको वैसी दिखाई देती थी। लाल पहना तो लाल, नीली पहनी तो नीला नीला मेला, हरी पहनी तो हरी हरी वस्तु। पर वस्तु वास्तव में कैसी थी? लाल थी, नीली थी, पीली थी, हरी थी। कैसी थी? लाल चश्मा पहना लाल दिख रही, पीला पहना पीला दिखा, नीला पहना नीला दिखा, हरा पहना हरा दिखा। तो वस्तु कैसी थी? लेकिन हमको तो लाल नीली पीली दिखाई दे रही थी। चश्मा लाल पहना इसलिए वस्तु, लेकिन वस्तु कैसी है? वस्तु तो जैसी थी वैसी है, ऐसी जिसके प्रति हमें राग दृष्टि है वो हमें मित्र दिखाई दे रहा है, जिसके प्रति द्वेष दृष्टि है वो हमें शत्रु दिखाई दे रहा है। व्यक्ति व्यक्ति है, व्यक्ति ना शत्रु है ना मित्र है। जिसे आप मित्र देखते हो उसी से पार्टनरशिप टूट जाए। पहले तो भैया तुम एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे, एक साथ भोजन, एक साथ पानी, एक साथ घूमना, एक साथ चलना फिरना, और जब पार्टनरशिप टूट गई अब एक दूसरे को देखते नहीं हो, नाम तक नहीं सुनना चाहते। व्यक्ति तो वही था, 2 हाथ 2 पैर कान नाक, वो कोई बदला क्या? उसमें कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन फिर भी बदला तो कुछ और है, उसका नाम है दृष्टि। दृष्टि बदल गई। जो मित्र दिखाई दे रहा था अब वो शत्रु दिखाई देने लगा। एक व्यक्ति जो आपकी बात नहीं मान रहा था, कोर्ट केस चल रहे थे, आखिरी में उसका ठीक है भैया एक काम करो तुम्हारी जमीन ले लो, चलो बात खत्म करो। अच्छा ठीक है, साइन हो गया, सब उसने दे दिया। अब आपस में मिलना जुलना हो गया, खाना पीना चालू हो गया वापस। अब जो शत्रु था अब वो मित्र दिख रहा है। क्या हुआ? क्या बदला इसमें? बदली मात्र दृष्टि। आचार्य भगवान यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ध्रुव सत्य पर दृष्टिपात करो। वस्तु के सहज स्वभाव को यदि देखोगे तो आपको धर्म समझ में आएगा। हम जो राग द्वेष कर रहे हैं, जो क्लेश संक्लेश कर रहे हैं, वो धर्म नहीं है। दूसरा व्यक्ति वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। इधर हम कितनी भी पूजा पाठ कर लें, कितना भी जाप आदि व्रत आदि कर लें, लेकिन यदि हमको तत्व दृष्टि का बोध नहीं है तो कहते हैं शून्य है सारी पूजा पाठ। कैसे शून्य? तो ऐसे शून्य। भागचंद जी, व्यापार किया कभी आपने? व्यापार नहीं किया तो ऐसी बाप दादा की प्रॉपर्टी थी क्या? उसी को कमा रहे, उसी को बेच बेच के खा रहे क्या? चलो अच्छा, व्यापार नहीं किया तो कभी किसी को पैसा दिया क्या? दिया? कभी चेक से दिया क्या? चेक से कभी नहीं दिया। अच्छा, चेक से मिला कभी? चेक मिला भी नहीं तुम्हें कभी? गजब है। तो भैया किसी का व्यापार चलता है कि यहाँ पे कोई करता है कि सभी ऐसी सभी व्यापारी हैं? अजीत जी तुम तो बड़ा व्यापार है। हाँ, चाय बागान वगैरह वगैरह होंगे, इनका भाई है ना वहाँ पे नलवाड़ी में। चेक से पेमेंट किया कभी किसी को? चेक फाड़ के दिया? चेक लिया क्या? लिया भी और दिया भी। जितनी शून्य बढ़ती हैं उतनी चेक की कीमत बढ़ती ही नहीं बढ़ती। पक्का सोच लो, है ना? तो एक चेक हम आपको देते हैं जिसमें जितनी शून्य तुमको भरना उतनी भर लो, बस शून्य ही भरना और कुछ नहीं भरना। एक चेक हम तुमको देते हैं, उस चेक में तुमको जितनी शून्य रखना है उतनी रख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 50 100 रख लो तुम तो। कितने रुपए मिलेंगे? क्यों? शून्य से तो कीमत बढ़ती है ना चेक की।
शून्य से तो कीमत चेक की बढ़ती है ना, नहीं बढ़ती? शून्य से कीमत नहीं बढ़ती चेक की, बढ़ती है? नहीं बढ़ती है? कहाँ पे? अरे वो तो छोड़ो, तुम तो शून्य से बात करो भी। तो इक्का दुक्का की बात छोड़ो, इक्का दुक्का अभी तो आप बात चल रही, शून्य से कीमत बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? नहीं बढ़ती, नहीं बढ़ती। तुम जहां लगाना है लगा लो, तुम तो शून्य तुमको दे दी हमने सारी, आगे लगाओ, पीछे लगाओ, ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ, जहां लगाना है जितनी शून्य रखना उतनी शून्य रखो, बस शून्य है तुम्हारे पास और कुछ नहीं है। इक्का दुक्का की बात ही नहीं चल रही, भी तो सिर्फ शून्य की बात चल रही है। अब तुम्हें शून्य आगे रखना है आगे रख लो, पीछे रखना है पीछे रख लो, ऊपर रखना है ऊपर, नीचे जिधर रखना है रख लो, बस शून्य मिलेगा तुमको। तो कितना रुपए मिलेगा? क्यों जीरो क्यों मिलेगा? अंक नहीं है, अंक नहीं है, इसलिए शून्य की कीमत है कि नहीं है? हैं? ओ प्रकाश, पीछे क्या नाम भैया का? जय कुमार जी काला। बताओ तो शून्य की कीमत है कि नहीं? किसके साथ? सुन, पहले शून्य की कीमत नहीं, बाद में। कहाँ लगाना है तुम्हें? जहाँ लगाना है वहाँ लगा लो ना, बोल तो रहे हैं। हाँ, क्या नाम है दादा जी तुम्हारा? हीरा लाल जी। हाँ, 100% की बात बोली कि शून्य की कीमत तो है जब अंक है तब। यदि अंक नहीं है तो शून्य की कोई कीमत नहीं है। शून्य कीमत बढ़ाता है, जिसके पास अंक होता है उस चेक की कीमत शून्य बढ़ाता है। जिस चेक में अंक नहीं होता है उस चेक की कीमत शून्य कभी नहीं बढ़ाता है। शून्य हमेशा शून्य ही रहता है। ऐसी जो क्रियाएं वो शून्य हैं, वे तभी शोभा को प्राप्त होंगी जब उसमें सम्यक का अंक होगा, तत्व निर्णय का अंक होगा। यदि तत्व निर्णय का अंक नहीं है तो तुम्हारी पूजा एक शून्य, अभिषेक देखना दूसरी शून्य, माला फेर लेना तीसरी शून्य, स्वाध्याय कर लेना चौथी शून्य, उपवास कर लेना पांचवी शून्य, आहार और दे लेना छठवीं शून्य, प्रवचन सुन लेना सातवीं शून्य, और रात में सामायिक आदि कर लेना आठवीं नौवीं। ये शून्य बढ़ा रहे हो आप। ये शून्य बढ़ाने से कुछ नहीं होना यदि अंक नहीं है तो। अंक का बोध ही नहीं है आपको। आप शून्य पर पुरुषार्थ लगा रहे हो। शून्य पर पुरुषार्थ तब करो जब अंक तुम्हारे पास हो। सम्यक दर्शन अंक है, सम्यक दर्शन अंक है, क्रियाएं शून्य है। यदि सम्यक्त नहीं है, तत्व निर्णय नहीं है, वस्तु स्वरूप का बोध नहीं है, तब तक ये क्रियाओं की शून्य को कायम की नहीं। ये आपको स्वर्ग ले जा सकती हैं, लेकिन ये आपकी कर्म निर्जरा नहीं करा सकती। जो कर्म निर्जरा की तपस्या है वो सम्यक के साथ ही होती है। तपसा निर्जरा चा, और तप सम्यक दृष्टि का ही होता है। मिथ्या दृष्टि का तप कुतप की संज्ञा में आता है। चाहे वो कितना ही रोहिणी, कितना भी 64 रिद्धि, कितना भी उपास कर ले, बिना सम्यक के जो तप है उसकी संज्ञा कुतप है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाय, सम्यक तप, जब तक सम्यक नहीं है, जब तक तप को भी सम्यक संज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती। और जब तक तप को सम्यक संज्ञा प्राप्त नहीं होगी, तब तक उस तप से पुण्य का बंध तो होगा, लेकिन कर्म निर्जरा नहीं होगी। आप जो वास कर रहे हो उससे पुण्य का बंध होगा, ऐसा नहीं बंध होगा। पुण्य का बंध होगा, लेकिन कर्म निर्जरा वाला पुण्य नहीं बंधेगा।
उससे कोई कर्म की निर्जरा नहीं हो रही आपकी तपस्या करने से, बस पुण्य बन रहा है, कर्म निर्जरा का कोई साधन उसमें है नहीं है। जैसे हम लोगों की शिक्षाएं, पढ़ाई, पढ़ लिए, 5वीं क्लास पढ़े, 6वीं पढ़े, 7वीं पढ़े, 8वीं पढ़े, 9वीं, 10, बस पास ही करें, उससे क्या कर रहे हैं हम? उन कक्षाओं का हमने उपयोग किया क्या? कुछ नहीं उपयोग मिला, बस पास हो गए, हमें एक डिग्री मिल गई, बस इतना ही है। वो हमको कोई उपयोगी कार्यकारी हो नहीं पाई, क्योंकि हमने उस पढ़ाई का कोई उद्देश्य लिया ही नहीं था। बस ये था हमें पास होकर अगली क्लास में जाना है, पास होकर अगली क्लास में जाना है। तो इधर पास होते थे, नेक्स्ट ईयर उसको भूल जाते थे, क्या पढ़ा, अब अगला पढ़ेंगे। कभी आपको याद रखा आपने? जैसे अब अगली कक्षा में आए, आप पुरानी कक्षा को भूल गए, बस खत्म, कम पास हो गए, अब क्या करना है? किताबें फेंको, एक साइड रखो, दूसरी लो, उठाओ। अब इनका कोई कीमत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, ना तो कभी अब देखना इनको पीछे जाके, क्योंकि तुम तो आगे आ गए ना। पीछे हमने उन किताबों को कभी देखा ही नहीं, दोबारा से देखा तुमने क्या? आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बुद्धि नहीं है आगे बढ़ते समय किस वस्तु का ध्यान रखना है मन को। हम धर्म के क्षेत्र में आगे तो बढ़ते चले जा रहे हैं, नियम भी बढ़ाते चले जा रहे हैं, रात्रि भोजन भी त्याग कर दिया, अब रात का पानी भी त्याग कर दिया है, गोली दवाई भी त्याग कर दी है, ये भी कर दिया है। नियम तो हम बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन उस नियम के बढ़ाने से पहले हमें समझ नहीं आ रहा क्या हमारा कसाय पर नियंत्रण हो रहा है कि नहीं हो रहा। कल गाता है, कसाय वसगो जीवा कर्म बंधनिति, कसाय के बस में होकर जीव कर्मों को बांधता है, उसी से तेषाम असौ क्लेशमिति, और इसी से क्लेश को प्राप्त करता है। ओ भव कोटि सुदारुणम, और भव में अनेक करोड़ों वर्षों तक ऐसे दारुण दुखों को प्राप्त होता रहता है। तत्व निर्णय यदि करना है तो अपने आप का एनालिसिस करना पड़ेगा। यदि आपको धर्म समझना है तो पहले स्वयं का अन्वेक्षण करना पड़ेगा, स्वयं का सर्वे करना पड़ेगा। मेरे अंदर में कसाय कितनी है और धर्म कितना है, अंतस में कसाय कितनी है और धर्म कितना है। मैं 24 घंटे में कसाय कितना करता हूं और शांत कितना रहता हूं, इसका अन्वेषण करो, सर्वे करो। मैं धर्म क्षेत्र में रहकर अपने परिणामों को निर्मल कितना रखता हूं। ऐसा तो नहीं मैं इधर पूजन कर रहा हूं लेकिन घर की सारी टेंशन मेरी उसी समय पूजन के समय याद आती मुझे। ऐसा तो नहीं हम यहाँ माला फेर रहे हैं और पूरा हमारा दिमाग घर की टेंशनों से भरा रहता है, घर के विचारों से भरा रहता है। ऐसा तो नहीं है। हम कर तो रहे हैं, लोगों को दिख तो रहा है धर्म, उनको तो हमारी सिर्फ भाषा दिखाई दे रही है, चेहरा दिखाई, अंदर का भाव हमारा तो पूरे समय घर की टेंशन से भरा हुआ है, यानी दूसरे के विचारों से भरा हुआ है, दूसरी कसाय से भरा हुआ है। ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं। एनालाइज करो, मैं मंदिर में आकर मंदिर कितनी देर रहता हूँ। एनालाइज करो, अपनी खोज करो कि मंदिर आकर मंदिर कितनी देर बैठता हूँ, मंदिर आकर मेरे धर्म के परिणाम कितनी देर रहते हैं, मंदिर में आकर मेरी ईर्ष्या बढ़ती है या घटती है। घर में तो कोई रहता नहीं है, 4 लोग रहते हैं, उन्हें देखकर कुछ नहीं होता, लेकिन मंदिर में जैसे जाते हैं 40 लोग मिलते हैं, कोई ये साड़ी पहन के आया, कोई वो साड़ी अच्छी से अच्छी पहन के। हमको ऐसा तो नहीं होता, मुझको भी ऐसी वाली चाहिए। घर में तो देखने क्या ही मिलेगा, सब पुराने कपड़े पहने हैं, तो कुछ देखने। जब मंदिर आते हो तब सब नए नए पहन के आते हैं, अच्छे अच्छे पहन। तब आप देखो कि हम जब मंदिर आते हैं तो हमारी लोभ कसाय जागृत रहती है कि शांत रहती है। पर लोगों के पास सामग्रियाँ देख देख के हमारे मन में क्या भाव आता है, मुझे भी ऐसी वस्तु चाहिए। तुमने कहाँ से खरीदी, मैं भी खरीदूंगी। तुम कहाँ से लेके आई, ये कहाँ मिलता है ये। हमारे मंदिर आने से लोभ कसाय शांत हो रही हैं या लोभ कसाय बढ़ रही है। दूसरा व्यक्ति, हम कोई कार्य करते थे, दूसरे व्यक्ति उस कार्य के लिए आगे आ रहा है, अब हमारी भाव कैसे हो रहे हैं, इसको मैं कैसे पीछे करूं और कैसे मैं आगे बना रहा हूं।
ऐसे परिणाम तो नहीं चल रहे मेरे मंदिर आकर। अभी तक लोग मुझे पूछते थे और ये वर्क यदि सामने आ जाएगा तो मुझे लोग पूछना बंद कर देंगे। तो कैसे करके मैं हार देखते ना, हार आदमी टोनी देख के ऐसे सरका देता है उसे, मुझे देना है करके। बगल वाला उसे लगता है कि यदि ये आगे बढ़ रहा है, ऐसी कन्नी काट के उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, ये कोई मुझसे पहले ना दे जाए। उससे परिणाम पड़ना चाहिए। हम दूसरा हाथ लगा रहा तो हमने उसे ऐसे झटकार दिया, हाथ नहीं लगा मेरे से। कोई अभिषेक शांति, तुमने शांति धारा की बोली ले ली, तुम शांति धारा कर रहे तभी कोई ने आके हाथ लगा लिया उसके। अब आप सीधा तो नहीं कर रहे, हाथ हटा उससे, दिख नहीं रहा मुझे, तुम हटो, तो दिख नहीं रहा हमको, तुम सर को यहां से। तुम चाहते हो कि ये हट जाए, लेकिन वो कैसे कहें कि तुम हट जाओ? भाई हमको दिक्कत हो रही, तुम हट तो जाओ, तुम्हारे दिख नहीं रहा हमको भगवान को। या जान के तिरछा शुरू कर दिए लोग, अरे तिरछा, अरे क्या करें, यही तो आगे दिख नहीं रहा हमको। अनेक प्रकार से हम जो अपने परिणामों को कुटिल करते हैं उनको समझना पड़ेगा। धर्म समझना है तो कि मैं किस तरह के परिणाम, किस तरह के भाव धर्म क्षेत्र के अंदर आके करता हूं। उन परिणामों को जिस दिन पढ़ना सीख जाओगे, बस समझना उसी दिन धर्म प्रारंभ हो जाएगा। धर्म कोई अलग वस्तु नहीं है, धर्म बस अपने स्वभाव को जानना है। मेरा नेचर कैसा चल रहा है, मैं कितना राग से भरा हूँ, कितना द्वेष से भरा हूँ, कितना ईर्ष्या से भरा हूँ, कितना मान से, कितना मत्सर से, कितना मायाचारी से, लोभ से, क्रोध से भरूंगा। इसको जान लेना, यही तो तत्व है, यही तो पदार्थ है। ये आत्मा एक पदार्थ है, आत्मा एक तत्व है, आत्मा एक द्रव्य है। उस द्रव्य में क्या चल रहा है, उस तत्व का परिणमन कैसा चल रहा है, अपने उस आत्म द्रव्य के तत्व के परिणमन को जिस दिन तुमने जान लिया, वह तत्व सिद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम। अभी हमें कुछ नहीं मालूम, बस यही समझते हैं कि भगवान के पास आ गए, गुरु के पास आ गए, जिनवाणी पढ़ लिया, हो गए धर्म। इतने ही धर्म है और इतने से ज़्यादा हमें कुछ और है भी नहीं इसके अलावा अपने पास। धर्म किसी स्थान का, क्षेत्र का नाम नहीं है। धर्म किसी के स्थान विशेष में नहीं होता, धर्म किसी क्षेत्र विशेष में नहीं होता। धर्म तो 24 घंटे होता है। मंदिर में हो, घर में हो, वन में हो, शमशान में हो, दुकान में हो, निर्जन स्थान पे हो, जहां भी बैठे हो वहां पर धर्म है। बस करना क्या है, अपने आप को देखना है, अपने आप को समझना है, अपने आप को पढ़ना है कि यहां जंगल में बैठ के देखो मेरे भाव कैसे चल रहे हैं। दो दोस्त, कथानक कई बार आपने सुना होगा, रविवार का समय मिलता छुट्टी का, दो मित्र थे, दोनों मित्र, एक कहता है मैं मंदिर जाऊंगा, एक कह रहा है मैं टाकी जा रहा हूं फिल्म देखने। दोनों वो कहता है तू मंदिर चल, वो कहता है तू टाकी चल। पर दोनों नहीं, मैं तो मंदिर जाऊंगा, वो कहे मैं टाकी जाऊंगा। दोनों अपने अपने चले गए। एक मंदिर चला गया, एक फिल्म देखने चला गया। अब वो मंदिर पहुंचा, मंदिर पहुंच कर अभिषेक पूजन कर रहा है, पर उसको अरे यार एक दिन मिला था, चले जाते, इसकी बात मान लेते। एक दिन ही तो मिला था, रोज तो अपन मंदिर पूजन आप करते ही हैं, रोज तो पूजन पाठ करते ही, एक दिन आज मिला था समय, तो क्यों ना आज उसके साथ चले जाते, देख लेते यहाँ क्या, देखो कितना लेट कर रहे हैं, कुछ हो भी नहीं रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हुआ, मन में विकल्प चल रहे हैं, कम से कम वहाँ देख तो लेते। दूसरा वहाँ टाके, अरे एक दिन मिला था, इतना कह रहा था, आज मंदिर चले जाते। हर बार तो फिल्म जाते ही हैं, आज क्यों ना हम मंदिर ना चले जाते। आज मौका मिला था धर्म करने का, वो फिल्म देख रहा है, फिल्म देखते चल गया रहा उसके अंदर, वो बढ़िया अच्छा है, कम से कम भगवान की भक्ति कर रहा है।
क्या ही फिल्म देखने आ गया, क्यों समय मैंने अपने बर्बाद किया। और एक वो इधर वो भगवान की पूजा कर रहा है, वो कह रहा है क्या ही यहाँ के बैठ गया, इससे अच्छा तो मैं भी तो फिल्म देखता होता है। अब बताओ धर्म किसका है? क्षेत्र पर धर्म है। एक क्षेत्र पर बैठे बैठे भोगों के परिणाम कर रहा है, एक भोगों के क्षेत्र स्थान पर बैठे हुए धर्म के परिणाम कर रहा है। धर्म कहाँ था? धर्म कहाँ था? मंदिर में या टाकीज में? पाप कहाँ था? मंदिर में या टाकीज में? ना मंदिर में धर्म था, न टॉकीज में पाप था। जहाँ परिणाम जैसे हमारे सेट हो रहे हैं, मंदिर में बैठे बैठे पाप कमा सकता है, घर में भोग भोगते भोगते पुण्य कमा सकता है व्यक्ति। यही तो दर्शन कहता है। ये अन्य दर्शनों से हटके यहाँ रूढ़िवादी नहीं चलती। तुम सोचो कि मंदिर में आने वाला सब पुण्य आत्मा है और पुण्य कमा ही रहे हैं, ये बात नहीं कहता। दुकान पर बैठने वाला हर व्यक्ति पापी और पापी कमा रहा है, ये बात भी दर्शन नहीं कहता। ये तो ये कहता है तुम्हारे परिणाम कैसे हैं। क्षेत्र कोई सा भी हो, परिणाम जैसे हैं वो क्षेत्र से पुण्य पाप नहीं लगेगा, आपके परिणामों से पुण्य पाप लगेगा। यदि क्षेत्र में रहने से पुण्य लगता होता, क्षेत्र में रहने से पुण्य लगता होता तो क्षेत्रों में जो छिपकलियाँ चिपकी हुई हैं दीवालों पर, तुम तो घर चले जाते हो, वे तो हिलती तक नहीं है वहीं पे, 24 घंटे वहीं मंदिर में चिपकी हैं, तो वो तो बड़ी पुण्य कमा रही होंगी। जो मंदिर का सेवक है, माली है, पुजारी हैं, 24 घंटे मंदिर में ही रहते हैं, वो भी बड़ा पुण्य कमा रहे होंगे। यदि क्षेत्र से पुण्य लगता है तो उस शिखरजी पे चढ़ने वाले डोली वाले 24 घंटे दिन में तुम तो एक बंदा करके ऐसे थक गए, बड़े ऐसा बहुत बड़ा ऐसा काम करे एक बंदा, वे तो रोज एक चढ़ते हैं और एक उतरते हैं, और मौका लग जाता तो दूसरी चढ़ जाते हैं और दूसरी भी उतर जाते हैं। तुम तो स्कूटर पे चले जाओ, मोटरसाइकिल पे चले जाओ, डोली में जा रहे हो तो पैदल ही जा रहे हो, पैदल ही आ रहे हैं, आपको लेकर ही पैदल जाते हैं ना, और लौटते भी पैदल ही हैं। यदि क्षेत्रों पे घूमने फिरने से, चलने से, जाने से पुण्य लगता है तो फिर वहां पर सभी जीव पुण्यात्मा हो जाएंगे। ये जैन दर्शन है। ये क्रियाओं को प्रधानता नहीं देता, ये भाव को प्रधानता देता है। ये क्रियाओं को प्रधानता नहीं देता। यस्मात् क्रिया प्रीति फलंती न भाव शून्या। आचार्य कुमुदचंद स्वामी महाराज कल्याण मंदिर स्तोत्र में लिख रहे हैं, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्या। भाव से शून्य क्रिया प्रतिफल को नहीं देती है। अब देखो, अपने करो, अब अपना एनालाइज करो, दूसरे को मत देखो, स्वयं को देखो। हमारी दृष्टि जैसी, हम किसी बात पर चर्चा करते हैं, अरे हाँ वो करता है ऐसा, तो हम उसको देखने लगते हैं सीधा। कोई भी चर्चा, कोई बात होती है तो हमारी दृष्टि सदैव दूसरों पर चली जाती है, स्वयं पर दृष्टि नहीं जाती है। स्वयं अपने आप को ऐसा पाक साफ समझते हैं जैसे हम तो कोई पाप करते ही नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप को कैसा समझता है, मैं तो कोई पाप करते नहीं। अरे पाप करते नहीं, पता कैसे चला तुमको? कभी एक बार अपनी बैलेंस शीट तो चेक करो तो पता चलेगा कितना घाटे में जा रहे हो आप। जब तक बैलेंस शीट नहीं चेक कर रहे तब तक पता नहीं चलता कि घाटा लग रहा है व्यापार में कि प्रॉफिट हो रहा है। आखिरी में समझ में आता है। जो घोटाले होते हैं शुरू में समझ में आया तो घोटाले हों कैसे। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों खरबों खरबों रुपयों के घोटाले होते हैं, एक दिन में तो नहीं होते, सालों साल तक चलते रहते हैं। पकड़े कब जाते हैं? सालों साल बाद जब बैलेंस शीट चेक करते हैं तो जब आखिरी में आता, अरे इतना का कर्जा हो गया, तो अभी तो पता नहीं चल रहा था, आना जाना लगाता, आना जाना लगाता, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि घाटा चल रहा है कि प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन जैसे ही जब उसकी फाइनल बैलेंस शीट तैयार की जाती, साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जो भी, तब पता चलता अरे ये क्या हो गया, ये तो उल्टा घाटे में चले गए।
ऐसे अपनी बैलेंस शीट के अगर ऐसा ना हो कि 50 साल तक तुम भगवान की भक्ति पूजा करें और बाद में बैलेंस शीट मिलाए तो पता चला कि ये तो घाटे में चले गए, सब लॉस में गया। हमने 50 साल जो किया, 60 साल किया, अंतिम समय बुढ़ापे में समझो तुमने बैलेंस शीट मंगलाई, तब पता चला चिड़िया चुग गई सारा खेत। आँख खुली तो देखा मैंने खेत में रेत ही रेत, चिड़िया चुग गई सारा खेत। चुग ना जाए तुम्हारा खेत, थोड़ा ध्यान रखो अपने खेत का, आत्म खेत का ध्यान रखो। एक कसाय की चिड़िया कहीं आपके खेत के दाने ना चुग जाए। जब तक आप जागृत हो, जब तक आप सचेत हो, तब तक पता चले कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? क्या अच्छा लग रहा है? तो फिर क्या सोचा है? चुग ना जाए खेत पदम जी, फिर हाथ में रह जाएगी बस रेत। चुग ना जाए खेत चिड़िया, एक कसाई की चिड़ियाएं कहीं खेत चुग गई तुम्हारी, समता का, विशुद्धि का, तो फिर आपके पास दुर्गति के अलावा कुछ भी शेष नहीं बचेगा। मान जाओ अभी समय है, संभल जाओ, अपने आप को संभाल लो, मंदिर में कसाय करना कम कर दो, धर्म क्षेत्र में राजनीति मत लाओ, अपने कसायों को धर्म क्षेत्र से पुष्ट मत करो। ये सबसे खतरनाक इलाका है। हाँ, डेंजर जोन है मंदिर, डेंजर जोन। आपको लगता है डेंजर जोन? महाराज जी कह रहे हैं हाँ डेंजर जोन है ये। अब पूछो कैसे है? पूछो, आपका समय हो गया, कल बताएंगे। कल फिर आओगे पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।